अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्ट जेएस प्योर कंपोनेंट्स। जनरली जो है वो रिएक्ट जेएस जब हम यूज करते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड को, जो कस्टमाइज कर रहा होता है डिफॉल्ट बिहेवियर को और इम्प्लीमेंट कर रहा होता है जब रिएक्ट कंपोनेंट जो है वो आपके रेंडर होने चाहिए और अपडेट इटसेल्फ होने चाहिए। तो यहाँ पे प्री रिक्वेस्ट पुट की गई रिएक्ट जेएस कंपोनेंट्स है, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट्स सेट 2। तो हम जो है वो रिएक्ट जेएस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं प्योर कंपोनेंट को जब आप एक्सटेंड कर रहे होते हैं क्लास को प्योर कंपोनेंट से, प्योर कंपोनेंट के साथ। तो हमें जो है वो जरूरत नहीं होती शुड कंपोनेंट अपडेट लाइफ साइकिल मेथड को यूज करने की। तो रिएक्ट जेएस प्योर कंपोनेंट क्लास कंपेयर कर रहा होता है करंट स्टेट को और प्रॉप्स को, जो आप जो है प्रॉप्स को साथ में ले सकते हैं और स्टेट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं कि रिएक्ट कंपोनेंट जो है वो आपका रीरेंडर होना चाहिए, इटसेल्फ होना चाहिए और नॉट होना चाहिए। सिंपल वर्ड में जो है वो हम प्रीवियस वैल्यू और स्टेट, प्रीवियस वैल्यू में जो है वो स्टेट की या प्रॉप्स की एक न्यू वैल्यू स्टेट है और प्रॉप्स जो है वो सेम है और कंपोनेंट जो है वो अगर रेंडर है नहीं है, ये सारा चीजें जो है हम प्योर कंपोनेंट में देखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो प्योर कंपोनेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा होता है रीरेंडरिंग को जब हम यूज कर रहे होते हैं, नहीं कर रहे होते कंपोनेंट को। तो प्योर कंपोनेंट की जो है वो क्लासेस यहाँ पुट की गई हैं। react डॉट प्योर कंपोनेंट एग्जाम्पल पुट की गई है द क्रिएटर ऑफ प्योर कंपोनेंट की। तो जावास्क्रिप्ट पुट किया गया और import react from react import default class text extends react dot pure component। रेंडर पुट किया गया रिटर्न हेडिंग वन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग से रिप्रेजेंट करना। वेलकम टू गीक्स फॉर गीक्स जो है रिप्रेजेंट किया गया। आउटपुट जो है यहाँ पे देखें वेलकम टू गीक्स फॉर गीक, इस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया प्योर कंपोनेंट। आप यहाँ पे देख सकते किस तरीके से जो है कंपोनेंट को रिप्रेजेंट किया गया रिएक्ट ऐप में। अब बात करते हैं एक्सटेंडिंग रिएक्ट क्लास कंपोनेंट जो है वो विद प्योर कंपोनेंट्स एंश्योर कर रहा होता है हाई परफॉर्मेंस को कंपोनेंट की और अल्टीमेटली जो है वो जब आप क्रिएट कर रहे होते हैं, मेक कर रहे होते हैं एप्लीकेशन को फास्टर जो है आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इन केस में जो है वो रेगुलर कंपोनेंट जो है वो एक ऑलवेज रेंडर होता है और वैल्यू स्टेट और प्रॉप्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो वाइल यूजिंग प्योर कंपोनेंट्स जो है वो आपको एक चीज जो है वो नोटेड होनी चाहिए कि इन कंपोनेंट्स में जो है वो वैल्यू स्टेट और प्रॉप्स जो है वो आपका शैलो कंपेयर्ड होना चाहिए और शैलो कंपैरिजन होना चाहिए जो आपको दे रहा होता है, केयर आउट कर रहा होता है। शुड कंपोनेंट जो है वो अपडेट होना चाहिए लाइफ साइकिल मेथड जो है इम्प्लिसिटली आप यूज कर सकते हैं और पॉसिबली वे होता है इसमें कि स्टेट एंड प्रॉप्स जो है ऑब्जेक्ट्स जब आप नेस्टेड डाटा स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहे होते हैं देन प्योर कंपोनेंट जो है वो इम्प्लीमेंट शुड कंपोनेंट जो है वो आपका अपडेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है हमने प्योर कंपोनेंट में डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन।